अच्छा जी, in this particular exercise or let's say lecture, we're going to talk about how to apply, or let's see how does the arithmetic operations work. So if I just go through this code specifically, it's a script in which I have declared a variable called apples. ठीक है, वैल्यू असाइन कर दी उसके साथ मैंने एक न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज 10। एक वेरिएबल मैंने बनाया पाई, एक वेरिएबल मैंने बनाया एप्पल पाई के, और उसके ऊपर असाइन कर दिया क्या, एप्पल्स प्लस पाई। एप्पल्स प्लस पाई मतलब कि एप्पल्स का वेरिएबल प्लस द पाई वेरिएबल, वेरिएबल के परस्पेक्टिव में बात की। और उसके बाद आउटपुट ले ली मैंने किसकी, एप्पल पाई। सो इफ यू आर टू ऐड, अगर तो वो इंटीजर होंगे, अगर उनकी डेटा टाइप इंटीजर होगी तो वो ऐड कर लेगा, अगर वो लेट से टेक्स्ट होंगे तो फिर क्या होगा। सो ये प्लस की जो यूजेज है प्लस साइन की, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट चेंजेस इट्स मीनिंग व्हेन इट इज यूज्ड विद नंबर्स एंड व्हेन इट इज यूज्ड विद टेक्स्ट। इसको अगर आप आउटपुट करोगे तो 10 + 5 हो जाएगा, तो आपके पास आउटपुट आ गया 15. If you want this to be not written on that, let's say your HTML, you can even type it as an alert. ठीक है, now if you press F12, is it appearing? No. What should appear as the message? 15, but it does not appear as an alert. अच्छा, हम अगर फॉर इंस्टेंस इसको डॉक्यूमेंट डॉट अलर्ट नहीं करते, हम इसको सीधा अलर्ट कर देते, ठीक है, वी रन इट अगेन, इट वर्क्स। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट डॉट अलर्ट नहीं है, इट इज अलर्ट। अब अलर्ट में भी आपके पास 2-3 होते हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। अच्छा, अब आप नोट करो कि मैंने यहाँ पे अलर्ट किया है ना, अलर्ट के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास सिर्फ ओके की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, अच्छा, इसी की जगह इफ आई चेंज इट टू कंफर्म इंस्टेड ऑफ अलर्ट, इट इज अ वेरी सिमिलर टू द अलर्ट मैसेज, इट विल प्रॉम्प्ट but it will give me 2 options. One option is okay, one option is cancel. ठीक है, I can go ahead, click on okay or cancel. So यूजेज पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी चीज कहां पे रखनी। ठीक है, इसी तरह एक होता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। ठीक है, अलर्ट, कंफर्म, प्रॉम्प्ट। अलर्ट में ओके, कंफर्म में सॉरी हाँ कंफर्म में ओके एंड कैंसिल, प्रॉम्प्ट में यू गेट द आंसर आउटपुट। ठीक है, वो तो आ रहा है, लेकिन साथ में इनपुट करने के लिए भी आ रहा है, ओके कैंसिल भी आ रहा है। सो आप ये कह सकते हो कि सबसे बेसिक जो है दैट इज द अलर्ट। उसके तरह एडवांस लेवल पे अगर आप ओके और कैंसिल की ऑप्शन देना चाहते हैं यूजर को तो कंफर्म, और अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो इनपुट के लिए प्रॉम्प्ट। That again, the input for now, for this example, I'm not assigning the input value to somewhere, which is why it has no value. मैंने सिर्फ आपको 3 अलर्ट मैसेजेस या प्रॉम्प्ट्स आपको मैंने बता दिए हैं कि एक अलर्ट है, एक कंफर्म है, एक प्रॉम्प्ट है। ठीक है, यू विल कम अक्रॉस अ सिनेरियो जिसके अंदर प्रॉम्प्ट का यूज होगा। ठीक है, सो डोंट वरी, सिर्फ 3 डिफरेंट आपको मैंने वो चीजें बता दी। ठीक है जी, सो हमने क्या किया, इसको हमने किया जी अलर्ट पे कर देते हैं, सो दैट वी गेट द प्रॉम्प्ट मैसेज, यू गेट द आंसर। ठीक हो गया, आगे देखें जी, वो कहता है मल्टीप्लाई के लिए क्या लगाओगे, स्टार लगा दोगे, सेम प्रोसेस, फॉरवर्ड / फॉर डिवीजन, परसेंटेज, फॉरवर्ड / और उसको करके दिखाओ, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, जहां पे प्लस है वहां पे मल्टीप्लाई कर लेना और डिवाइड कर लेना तो डिवाइड हो जाएगा। परसेंटेज के साथ क्या होता है, एग्जाम्पल वही है, सिर्फ क्या है बीच में क्या मैंने यूज किया है, परसेंटेज का साइन। दिस इज एक्चुअली द मॉड्यूलस। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का मतलब
कि 10 इज गोइंग टू बी, एप्पल्स क्या है 10, पाई क्या है 5, 10 डिवाइड बाय 5 क्या आंसर है 2, रिमाइंडर क्या है 0, ठीक है। सो अलर्ट में क्या आएगा या टाइप इन क्या होगा, दैट इज बेसिकली 0। मॉड्यूलस में रिमाइंडर वैल्यू आती है, मैं बता रहा हूं ना, मॉड्यूलस में रिमाइंडर वैल्यू आती है। दो नंबर्स हैं, एक आपके पास 10 है, एक आपके पास 5 है। 10 डिवाइड बाय 5 2, बट रिमाइंडर इज 0, आंसर विल बी 0, दिस इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड नॉट 2। फंक्शन है मैथ का, पढ़ा नहीं कभी हमने तो ये पढ़ा है कि वो माइनस कभी नहीं करना, हाँ मॉड्यूलस में कभी किसी चीज को माइनस नहीं होने देता, माइनस को प्लस में बदल देता है, ये होता है। ये मुझे नहीं पता, लेकिन खैर हम इसको मॉड बोलते हैं कंप्यूटर्स में, एंड दिस इज बेसिकली द रिमाइंडर ऑफ टू नंबर्स डिवाइडिंग टुगेदर। फॉर इंस्टेंस अगर ये 10 है और मैं इसको कर देता हूँ 3, 10 डिवाइड बाय 3 इज 9 and then remainder is 1. So if you take the output of this, the answer will be 1. Only if you want to display the remainder, not display, also utilize the remainder. What if के इसी remainder को use करके आपने कुछ और further plus करना हो, divide तो करना है लेकिन उस remainder का use करके आपने plus करना है, multiply करना है, so mod करना पड़ेगा। percentage का sign मॉड्यूलस के लिए इस्तेमाल होता है। आगे चलो, प्लस प्लस डॉट राइट वाले उस राउंड ब्रैकेट के अंदर नहीं कुछ कर सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। मैंने इसीलिए तो एक वेरिएबल पहले बना दिया है जिसके ऊपर मैंने वो ऑपरेशन लगा दिया, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि आप इसको यहाँ पे प्लस कर लें, बिल्कुल कर सकते हैं। वेरिएबल्स का जो ऑपरेशन है वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में भी लिखा जा सकता है, डज नॉट मैटर, अप टू यू, ठीक है। मैं आई ट्राई टू मेक थिंग्स सिंपलर इन द सेंस कि मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप में कन्वर्ट किया, rather than doing it all together in one step, मैंने उसको आपको बता दिया। फॉर इंस्टेंस इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, एप्पल्स की वैल्यू 10 असाइन हुई, पाई की वैल्यू 5 आई, एप्पल पाई के ऊपर एप्पल्स प्लस पाई हो रहा है तो क्या हो गया 15। उसके बाद मैंने किया एप्पल पाई विच इज बेसिकली दिस वेरिएबल, और उसके साथ क्या लगाया, 2 प्लस के साइन लगाए। 2 प्लस के साइन का मतलब ये होता है इंक्रीमेंट टू द नेक्स्ट वैल्यू, क्या इंक्रीमेंट टू द नेक्स्ट वैल्यू। अभी आपके पास एप्पल पाई क्या वैल्यू सेट है 15, इंक्रीमेंट टू द नेक्स्ट वैल्यू, कमाल है। 16 अगला अगला 16, रिपीट नहीं करना ऑपरेशन, अगली वैल्यू पे जाना है, अगली वैल्यू जो है वो 16 है। सो आप अब इसका अगर आउटपुट लोगे तो वो 16 आएगा जी, 15.7 कमाल है। अगर 15.10.1.2 हो गया, 6.2 हो गया, ठीक है। एक वैल्यू इंक्रीमेंट होनी है, कितना मुश्किल है समझना। नेक्स्ट, अगर इसी को माइनस कर दो, डबल माइनस, तो एक काम कर देगा। 10 प्लस 5 15 हो रहा है, बट इट्स विल बी 14। सो एक होता है इंक्रीमेंट, एक होता है डिक्रीमेंट। ये सिर्फ टेक्निक्स हैं, ये याद रखना। इफ यू वांट टू इंक्रीमेंट द वैल्यू यू शुड रिमेंबर कि अच्छा मैंने वेरिएबल के साथ 2 प्लस के साइन लगाने। इफ यू वांट टू डिक्रीमेंट वेरिएबल के साथ 2 माइनस लगाने। अगर आप मुझसे पूछें एप्लीकेशन इसकी आज तक कभी हुई है, आई हैव नॉट सीन अ सिनेरियो जिसके अंदर इंक्रीमेंट करना पड़े या माइनस करना पड़े, लेकिन अगर आ जाए तो इस तरह करते हैं। आगे चलो, ये माइनस वाली एग्जांपल आ गई। नाउ आई टोल्ड यू, इसमें आप वाला केस भी एड्रेस हो रहा है वक्त। What I've done is I've declared a variable sentence 1. एक तो तुमने पूछा कि हम डायरेक्टली कर सकते हैं, आप देखो इसमें डायरेक्टली हो रहा है, दोनों वेरिएबल्स टेक्स्ट हैं।
बीच में क्या है, प्लस है, so that will concatenate, that will join it, concatenate. स्पेस थोड़ी है। किधर कोई स्पेसेस नहीं है, ये तो मैंने अगेन वही बात है, आपकी कॉम्प्रीहेंशन के लिए इस तरह बना हुआ है, ये विदाउट स्पेसेस लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम स्पेस में जा सकते हैं, उससे कोड नहीं कर नहीं, ठीक है। अच्छा, अब अगर फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे सेंटेंस 1 सेंटेंस 2 का आउटपुट लेता हूं, तो दिस कम्स एक्सेल में जैसे होता है कंकैटनेट, ठीक है ना। और अगर मुझे स्पेस चाहिए तो इस वेरिएबल के बाद दूसरा वेरिएबल लग रहा है ना, तो इसके अंदर स्पेस डाल लो, दैट इज 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट में स्पेस आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार, द वेरिएबल शुड रिमेन एज इट इज बट इट शुड ऐड द स्पेस, तो हम एक्सेल को क्या करते थे, एंड के अंदर बीच में, सो इन्वर्टेड कॉमास स्पेस इन्वर्टेड कॉमास प्लस, बस उसके बाद ये बाकी है, देखो, ठीक है। डू यू थिंक दिस स्पेस विल कम? नो, इज ओनली गोइंग टू बी वन स्पेस। फॉलो करें, आसान है ना, वेरी इजी। कंकैटनेट ये हो गया। अच्छा, अब ये देखो, यहां पे मैंने क्या किया है, आप वाला काम किया था पिछले वाले में, अगर आपने नोट किया हो, I did not declare a third variable. Did you see? Output मैंने क्या लिया, sentence 1 with sentence 2 automatically. आप ये ना करें, वेरिएबल बता दें। आप एक वेरिएबल बना दें, let's say this is sentence 3 equals to sentence 1 plus speech marks space speech marks plus sentence 2, हो गया। उसके बाद आउटपुट मैंने किसके लिए ली, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सेंटेंस 3, ऐसे ही आउटपुट लेवल। अच्छा, व्हाट इफ कि मैं इसको स्पीच मार्क्स में रख दूं, दिस आई हैव सीन हैपनिंग व्हिच इज व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो देखो यहाँ पे, वो खड़े हो जाओ, गेट अप, एंजॉय करने आया क्लास में। एंजॉय करते हैं अगर आपने। इसका क्या मतलब हुआ कि उसको स्पेसिफिकली वो दिखाओ, ठीक है। अब अगर तो तुम घोड़े हुए तो खड़े खड़े भी सो जाओगे, नहीं तो फिर जब नींद खुल जाए तुम्हारी फिर बैठ जाना। हाँ, धुआं। दिस इज अनदर एग्जाम्पल, इसको जरा वैसे पढ़ो, इंटरप्रेट करो। वेरिएबल एज है 39 डिफाइन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कस्टम मैसेज डाला हुआ है। सो अभी मैंने क्या किया था, स्पीच मार्क्स में इंक्लोज कर दो, वही टेक्स्ट आ जाएगा। सो इफ यू वांट योर कस्टम मैसेज, उसको स्पीच मार्क्स में रख लो, और उसके बाद साथ में देखो ये प्लस का साइन आ रहा है, ये इसके साथ क्या हो रहा है, वेरिएबल अटैच हो जाएगा। यहाँ पे मैंने स्पेस भी रखी हुई है, सो आई एम स्पेस होगा, एज की जो वैल्यू है व्हिच इज 39 वो आएगी, प्लस यहाँ पे स्पेस डाल दो, years old हो गया, तो कस्टम मैसेज बन गया, एंड ऑल्सो डिस्प्लेइंग द वेरिएबल। करके दिखाओ कि ओके है। प्लस ब्रैकेट्स में लगा हुआ है, प्ले क्या, प्लस है वो ब्रैकेट्स में है ना वो। स्पीच मार्क्स है बेटा, स्पीच मार्क्स इस मैसेज के लिए है, ये इस सेक्शन के लिए। दिस टेक्स्ट विल बी डिस्प्लेड एज इट इज, प्लस, अब क्योंकि ये स्ट्रिंग है, प्लस लग गया तो आगे एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग नहीं है, वो स्ट्रिंग इसके साथ अटैच होगा कि वैल्यू इंटीजर है, इंटीजर है, बट पीछे क्या है, स्ट्रिंग है। जब स्ट्रिंग के साथ अटैच करोगे तो हमेशा कंकैटनेट होगा, लेकिन अगर दोनों लेट्स से नंबर्स होते तो फिर क्या होना था, प्लस। फॉर इंस्टेंस व्हाट आई एम सेइंग इज, यहाँ पे क्या है कि आपके पास जो वेरिएबल है दैट इज बेसिकली असाइंड एन इंटीजर वैल्यू, और जब आपने इसको टाइप इन किया फॉर योर आउटपुट, आप नोट कर रहे हो मैं स्पीच मार्क्स जो है वो जब कॉपी पेस्ट कर रहा हूं तो इट इज नॉट वर्किंग बिकॉज वो अपॉस्ट्रोफी वाले फॉर्मेट के अंदर है, सो इसलिए मैं उसको दोबारा डालता हूं। बहरहाल
सो एज इज बेसिकली असाइंड एन इंटीजर वैल्यू और मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया, टेक्स्ट है, टेक्स्ट के साथ ऐड तो वो कर सकता नहीं, ठीक है। सो वो आपको मैसेज दे देता है इन द फॉर्म ऑफ कंकैटिनेट, ठीक है, कंकैटिनेट करके दे दिया। बट व्हाट इफ मैं यहां पे ये नहीं करता, मैं यहां पे कर देता हूं 10 कंकैटिनेट होगा? क्या आंसर आना चाहिए? आगे समझ? सही है। जैसे ही स्ट्रिंग आएगा तो कंकैटिनेट हो जाएगा, नहीं तो वो ऐड करेगा। स्ट्रिंग नंबर्स को टेक्स्ट और मतलब के स्पीच मार्क्स। वेरी नाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। वेरिएबल पे ही नंबर है लेकिन मैंने उसको टेक्स्ट बना दिया, स्पीच मार्क्स का यूज कर दिया, क्या होना चाहिए? 103 मेरे हिसाब से नहीं चलना है। हाँ? 9 ये सही यही होगा 103 इसे ये क्या हुआ? स्ट्रिंग आ गया ना बीच में, स्ट्रिंग आ गया भाई। जब स्ट्रिंग आ गया तो प्लस ऑपरेशन कर ही नहीं सकता, अच्छा कंकैटिनेट करेगा। स्ट्रिंग स्पीच मार्क्स वाला है ना, टेक्स्ट टेक्स्ट मैं स्ट्रिंग नहीं बोलता, टेक्स्ट बोलूंगा, ठीक है। सो टेक्स्ट आ गया ना एक, तो प्लस का साइन जो है वो कंकैटिनेट करेगा, ठीक है। उसके बाद ये अगर आपने नंबर डाला भी है, इवन इफ इट इज नॉट अ स्ट्रिंग और टेक्स्ट, सॉरी, तो उसको ज्वाइन कर दे। सर अगर उसका ऑर्डर होता 10 का सेज होता फिर वो ऐड कर देता। जूल बातें करते जाते बार नहीं है करता। मैं मतलब यहाँ पे एक और 10 भी लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा? मुझे लगा वो ये पहले क्या होगा आउटपुट बताओ? 10 10 एज 10 10 39। हाँ यही मैं कह रहा था कि अगर वैल्यू पहले आ गई, स्ट्रिंग नहीं आ रहा, स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट करना है ना, यहाँ पे दो इंटीजर्स आपने लगाए, बाद में स्ट्रिंग डाल दिया, तो स्ट्रिंग जब आएगा तब कंकैटिनेट होगा। ऐड करते जा रहे हो तो ऑपरेशन कर रहा है बीच में। आगे चलो। अगेन दिस सिनेरियो विल नेवर कम, ठीक है, ये तो आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, बट ठीक है, ऑपरेशन इसी तरह होगा। आगे चलो बेटा जी, ये जो चीज है ना, दिस इज, इसको बड़े ध्यान से समझना। आई क्लोज्ड इट। मुझे आप बताएं, इन एक्सेल हाउ डू यू राइट इफ? इक्वल्स टू इफ, इक्वल्स टू तो नहीं आएगा यहाँ पे, इफ आ गया, उसके बाद क्या होता है? लेकिन उसमें क्या होता है? लॉजिकल टेस्ट। सो यू टाइप इन इफ, यहां पे आपका आएगा लॉजिकल टेस्ट, ठीक हो गया। लॉजिकल टेस्ट के बाद क्या आता है? वैल्यू ऑफ ट्रू। वैल्यू ऑफ ट्रू नीड्स टू बी enclosed in curly brackets, so this is value if true। उसके बाद क्या होता है? वैल्यू इफ फॉल्स। वैल्यू फॉल्स के लिए else लगाना पड़ेगा आपको, एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर वैल्यू इफ फॉल्स, ठीक है। हाँ, मैं अभी सिर्फ पैरामीटर्स आपको याद करवा रहा हूँ, रिकॉल करवा रहा हूँ। बट नाउ इफ यू राइटिंग इट इन द स्क्रिप्ट, सो आपने इनिशिएट किए स्क्रिप्ट और साथ ही आपने क्लोज कर, ठीक है। इसके अंदर अगर आप लिखते हैं इफ, तो यहां पे क्या आएगा आपका? लॉजिकल टेस्ट। लेट्स से मार्क्स ग्रेटर देन 50, ठीक हो गया। यहां पे एक वेरिएबल भी बना लेते हैं, मार्क्स इक्वल्स टू 60। इफ दिस इज ट्रू, वैल्यू ऑफ ट्रू यहां पे आएगी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट you passed the subject, okay, else curly brackets फिर से आगे, document dot write you failed the subject। समझ आती?
मार्क्स असाइन हुए 60, टेस्ट क्या कर रहा है, मार्क्स ग्रेटर देन 50, इफ दैट इज ट्रू तो आएगा यू पास द सब्जेक्ट, अदरवाइज आएगा यू फेल्ड सब्जेक्ट। ठीक हो गया। इसी वैल्यू को अगर मैं अब ये देखो, क्या किया मैंने, प्रॉम्प्ट बना दिया। सो व्हेन आई रन इट, इट विल टेक द इनपुट, whatever value I will put in, it will be tested. Prompt message देखो, right? I put in, let's say 40. ठीक है, and if you run it again, फिर से पूछेगा, you put in 80. डायनामिक की तरह। ठीक है, सो प्रॉम्प्ट का ये इस्तेमाल है, लेकिन मैंने उसको क्या किया, आई हैड टू असाइन इट टू समथिंग। प्रॉम्प्ट तो ले लिया, लेकिन उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी हाँ उसकी वैल्यू जो है वो किसी वेरिएबल पे असाइन होगी ना, फिर उस वेरिएबल को टेस्ट कर सकता हूँ। यू गेट इट? और अगर मैं सीधा सीधा डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से 30, तो उसकी एक वैल्यू स्टैटिक कंसिडर होगी। अगर मुझे उसको डायनेमिक बनाना है, एवरी टाइम दैट इट शुड आस्क, एवरी टाइम इट इज रन इट विल आस्क, तो आप इस तरह कर। इसीलिए प्रॉम्प्ट को कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि आपने प्रॉम्प्ट को एक वेरिएबल बनाना है। प्रॉम्प्ट की प्रॉपर्टी इज टू टेक एन इनपुट फ्रॉम द यूजर। अब उस इनपुट का करना क्या है, उस इनपुट का कुछ तो करना है ना, उसको किसी को असाइन करना पड़ेगा, उसको किसी की वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर मैं उधर टेक्स्ट लगा दूं, देखो ये है हमारा राइट, हम इसको रन करते हैं, इनपुट आया, टेक्स्ट वैल्यू चलेगी ना उसके अंदर, काउंटर में क्या होगा, वेरिएबल में क्या आ गई, टेक्स्ट वैल्यू चलेगी। क्या वो टेस्ट कर पाएगा? तो वो ऑटोमेटिकली वैल्यू फॉल्स दे देगा, वो टेस्ट ही नहीं कर सकता। हाँ, एरर भी बना सकते हैं। अच्छा, समझ आया इफ का सिंटेक्स? अक्सर बच्चों का ये भूलता है, मैं फिर कह रहा हूं, और आप जब प्रैक्टिस करोगे आप याद करोगे ये बात, कि टाइप इट आउट बिफोर एक्चुअली सॉल्विंग इट। टाइप द सिंटेक्स आउट द मोमेंट यू राइट डाउन इफ, तो पूरा सिंटेक्स कंप्लीट कर लें। क्यों? इफ ब्रैकेट ओपन क्लोज, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, एल्स कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, दिस इज योर इफ। नेस्टेड इफ में क्या करते हो, फॉल्स की वैल्यू में चला जाता है ना, सो एल्स के बाद वैल्यू फॉल्स आनी चाहिए ना। यू टाइप इन इफ लॉजिकल टेस्ट वैल्यू इफ ट्रू, एल्स वैल्यू फॉल्स, सो नेस्टेड इफ बन गया। आप कहते हो नहीं फर्दर जाना चाहिए आगे, तो एल्स के बाद जो कि वैल्यू फॉल्स आनी चाहिए, अगेन यू पुट इन इफ round bracket open, curly bracket open close, else curly bracket open close. ठीक है, if you want to separate it, but first always type the syntax out. Syntax out का मतलब ये है कि ये जो curly brackets और brackets हैं, you have to be very careful. Sometimes आप बहुत टाइम लगा के ये लिखोगे और उसके बाद रन करोगे तो रन नहीं करेगा, सब कुछ ठीक होगा और आपको पता नहीं चलेगा कि क्या एरर है, और बाद में अगर निकल भी आया इशू तो पता चलेगा कि जी एक ब्रैकेट मिसिंग। ठीक है, इसी तरह केस सेंसिटिविटी मैटर्स। वेरिएबल का नाम अगर आपने ऑल कैप्स में लिखा हुआ है, ऑल कैपिटल लेटर्स हैं, तो उसको आपने ऑल कैपिटल लेटर से ही एड्रेस करना है अपने कोड के अंदर। अगर स्मॉल लेटर्स के साथ करोगे तो वो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा, वो एक डिफरेंट वेरिएबल बन जाता है। ठीक है, बैठ जाओ यार। अच्छा, नाउ अब इसको अगर मैंने इंडेंटेशन अप्लाई करनी है, इंडेंटेशन, लेट्स से मैं यही रहने देता हूं, हम इसको बना लेते हैं, ग्रेड सिस्टम बना लेते हैं।
if the marks are greater than or equals to 85, it will be A star. ठीक है? So if सिंटेक्स पूरा किया, ठीक हो गया. उसके बाद लॉजिकल टेस्ट मैंने राउंड ब्रैकेट्स में डाले. इफ द मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 85. क्वेश्चन मार्क. ठीक है. नाउ ये चीज आ गई, वैल्यू ट्रू. आई विल टेक इट टू द नेक्स्ट लाइन and put it here. So I will type in document dot write your grade is A star. ठीक है. अच्छा, else पे आ गए. else if का पार्ट है, so इसके नीचे. ठीक है. नेक्स्ट लाइन पे गए, वैल्यू फॉल्स. वैल्यू फॉल्स, आई वांट टू टेस्ट इट फॉर द ग्रेड ए. तो मेरी वैल्यू फॉल्स नहीं आएगी. I will type in if bracket open close curly bracket open close else curly bracket open close. Syntax complete. Now I'll type in my test, which is marks greater than or equals to, let's say 80 now. So value true, which is for this. If the value true aa jayegi, document not write सर से रिपीट हो रहा हूँ. your grade is A. ठीक हो गया. else इसका है. ठीक है. उसके बाद वैल्यू फॉल्स, दोबारा से if लगा ले. if so marks greater than or equals to 70 now. Curly bracket open close document dot write. So I will just copy paste it. Copy this, paste it here. Grade क्या आया? B. बीच में से चेंज करना पड़ता. हाँ? बीच में से चेंज करना क्यों? पड़ता. कॉपी पेस्ट. नहीं, वो वर्ड से इसमें जाते हुए हो रहा था. else. ठीक है. अब I will type the whole thing again. ये आ गया. Now I'm going to test it for 60. The grade is going to be C. Let's say 50. The grade is D. और उसके बाद document dot write you failed the subject. डन हो गया. अच्छा जी, इसको आप रन करते हैं. Please input the marks. So let's say you put in 90 greater than 85. Yes. The result comes out to be A star. ये टेक्स्ट को इग्नोर करें. ये टेक्स्ट इज अ पार्ट ऑफ द HTML. इसको रिमूव कर. ठीक है. So you put in 90, you get A star. ठीक है. What did I do? I just refreshed the page. F5 से refresh किया, दोबारा से रन कर दिया उसने. Let's say I put in 80. Grade is A. योर की स्पेलिंग तो देखो जरा. वही मैं कह रहा हूँ. बार बार लिखता जा रहा हूँ, पहले नहीं तुमने बताया है. अच्छा चलो चलो चलो. अच्छा चलो 70. Your grade is B. अब आप कह रहे हैं बताते नहीं हो. चलो 60. Your grade is C. 50. Your grade is D. 20. You failed the subject. Checking everything. This is how you apply the nested if. Question. गौर से देखो क्या करने लगा. I've done this.
defined a function by the name test marks, round bracket open close, curly bracket open की है और नीचे मैंने curly bracket close कर दी. This now whole thing becomes a function. So if I run this, उसको बोल call back here, right? So you will have to call it. Call कर लेते हैं test marks, run this. ठीक है. Get it? ठीक है ना? तो ये उसी तरह फिर बाद में ऑपरेट करें. डन जी. सो हमने इफ भी कर लिया, नेस्टेड इफ भी कर लिया, सर ये टेस्ट में आज पेरेंट्स में समझ आपने फंक्शन बना दिया था ना बेटा. फंक्शन के बारे में दोबारा बताना पड़ता है. फंक्शन को कॉल करना पड़ता है ना. सिर्फ फंक्शन को कॉल करना पड़ता है. हाँ जी. आपके जो सिनेरियोज होंगे ना उसके अंदर फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा होगा बाय सर्टेन ऑब्जेक्ट, बाय अ बटन लेट्स से. सो व्हेन यू क्लिक ऑन इट इट विल हैव द ऑपरेशन. मैं बताऊंगा आपको. अच्छा, डबल इक्वल्स टू का यूज किया जाता है. डबल इक्वल्स टू का यूज करते हैं टू कंपेयर द वैल्यूज. इसकी अंडरस्टैंडिंग जरा समझ लें. There is a single equals to. सिंगल इक्वल्स टू इस्तेमाल होता है असाइनिंग और असाइनमेंट स्टेटमेंट के लिए. असाइन करने के कोई चीज वैल्यू असाइन करनी. हम अभी तक सिंगल इक्वल्स टू यूज करते आए हैं. डबल इक्वल्स टू होता है कंपेयर द वैल्यू, कंपैरिजन के लिए. ठीक है. इफ दिस इज इक्वल्स टू दैट. समझ आ गई. ट्रिपल इक्वल्स टू compare the value and data type. Not only compare the value but also the data type. एक्सेल में जिस तरह खाली एक इक्वल टू होता था वो खाली कंपेयर कर देता ट्रू फॉल्स दे देता. हाँ, ये वही है डबल इक्वल टू. डबल इक्वल टू एग्जैक्टली वही है, लेकिन एक नहीं लगाना आपने, दो लगाना. और अगर आप तीन लगा देते हो तो वो सिर्फ कंपेयर नहीं करेगा, वो डेटा टाइप भी कंपेयर करेगा. सो फॉर इंस्टेंस I'll write the script. Variable name student equals to, let's say हम लगा देते हैं 30. टेक्स्ट में बना दिया ना. हाँ, अब ये देखो. if name, if के बाद क्या है, राउंड ब्रैकेट ओपन. ठीक है. हम लगाते हैं नेम स्टूडेंट ट्रिपल इक्वल्स टू 30. ओके. कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, डॉक्यूमेंट डॉट राइट yes they are not only equal in value but their data type is same as well, right? एल्स में क्या लिखेंगे? else में क्या लिखेंगे? क्या लिखें? document dot write they are not equal. हाँ, They are not equal in value and or effect. in they are not equal in value or effect. in value or data type. चलो ये करो. सर ये नहीं लिखा. सर असाइनमेंट की स्पेलिंग गलत है. किधर? वो नीचे. सर अब आप We run this. ठीक है. अच्छा, but what if I place it like this? ठीक है. समझ आ गई बात? ठीक है. और अगर मैं इसको स्पीच मार्क्स में करता हूं
ठीक है, बट ओवर हेयर आई पुट इन डबल इक्वल्स टू। कंपेयर हो जाएगा क्योंकि वो वैल्यू से रहेगी। समझ आएगी बात? डेटा टाइप भी अगर चेक करनी है तो ट्रिपल इक्वल्स टू, बट इफ यू जस्ट वांट टू कंपेयर द वैल्यूज रिगार्डलेस कि वो स्ट्रिंग है कि वो नंबर है, तो आप डबल इक्वल्स टू लिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपने डेटा टाइप भी मैच करनी है तो दैट नीड्स टू बी ट्रिपल इक्वल्स टू। हैदर मियां सुना है ये? चलो आगे देखो, सिग्नल क्या था? सिग्नल इज इक्वल असाइनमेंट होती है, सिर्फ वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे वेरिएबल एज इक्वल टू 18 है तो 18 क्या हुआ, एज की वैल्यू बन गई, असाइन कर दी। ये देखो, ये इंटरप्रेट करो, समझ आती? यस यस हाँ ठीक है। कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल्स टू, ग्रेटर देन के लिए आपको पता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के लिए, ठीक है। उसके बाद नॉट इक्वल्स टू, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल्स टू, सही है? डबल चेक करवाना नहीं, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू के लिए ये इस्तेमाल होता है, नॉट इक्वल्स टू। ठीक हो गया? ये मैंने सिंपल इफ एल्स बनाया हुआ है। वेरिएबल एज 26, इफ द एज इज ग्रेटर देन 18, yes you're allowed to enter, otherwise you sorry you're too young to enter। ठीक है, so you know कि सिंपल इफ स्टेटमेंट कैसे लिखनी है। ये वाली देखो, यहां पे देखो एक और इफ है, दिस इज नेस्टेड, ठीक है। सो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इंडेंट करके नीचे भी लेके जा सकते हैं, एल्स इफ भी कर सकते हैं और वहां पे नीचे भी लेके जा सकते हैं, डज नॉट मैटर, रिमेन्स द सेम। ये भी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है। वेरिएबल एज है, मैक्सिमम एज इज 20, मिनिमम एज इज 10। इफ द एज इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मिनिमम एज, और फिर देखो क्या किया, इफ द एज इज लेस देन और इक्वल्स टू मैक्सिमम एज, एक ही वक्त में दोनों चेक्स अप्लाई कर दी। डॉक्यूमेंट राइट, you're allowed to enter, otherwise you're too old। या देखो, ये सिनेरियो जरा एग्जीक्यूट करा देता ना, एग्जीक्यूट करा देता। गौर से देखें, वेरिएबल एज 15, एक वेरिएबल है एज का जो कि आपने एंटर किया, इसके ऊपर मैं ये नहीं करता, मैं इसके ऊपर प्रॉम्प्ट बना देता। एंटर एज, ठीक है जी। सो इट विल आस्क फॉर द एज व्हिच नीड्स टू बी इंटीजर। जब वो इंटीजर डाला तो हमने एक मैक्सिमम एज सेट की हुई, मिनिमम एज सेट की हुई। मिनिमम एज इज 10 अलाउड, मैक्सिमम एज 20 अलाउड। If the age is greater than or equals to minimum age, which is 10, and if the age is less than or equals to maximum age, तो ये क्या हो गया? ये एंड किसने ये if के बाद डायरेक्टली if लगा दिया ना, इसके बाद वैल्यू ट्रू के अंदर if लगा दिया, मतलब कि ये ट्रू होगा तो आगे फिर if लगा दिया, ये किया हुआ सिंपल। ट्रू के अंदर if लगा दिया ना, so if this is true it will go on to check another thing कि if the age is less than or equals to maximum age, तो बेसिकली तो मैं उस बाउंड्री की बात कर रहा हूं ना, 10 से ग्रेटर या 20 से लेस। अगर ये दोनों ही ट्रू हो जाते हैं तो वैल्यू ट्रू आ जाएगी, yes you are allowed to enter, otherwise you just give one false, rather than applying multiple ifs nested if बनाने के चक्कर में। ठीक है, मैं ये भी तो कर सकता था ना कि सीधा ये वाला मैसेज पहले ले लेता, उसके बाद एल्स लिखता, उसके बाद इफ करता, और फिर मैं उसके बाद ये मैक्सिमम एज के पास जाता, ये भी कर सकता। बट एफिशिएंट तरीका क्या है कि ट्रू के अंदर ही अगर ये सही है तो उस ट्रू के अंदर एक और इफ लग गया। लेकिन सर उससे क्या होता है, अगर आप दो अलग बना लेते हैं उससे होता है कि आप टू ओल्ड और टू यंग को आप स्पेसिफाई करते हैं। और भी ज्यादा आउटपुट जा सकता है, लेकिन मैंने सिर्फ चेक करना है कि भाई इस रेंज में एग्जिस्ट करना, बस मैंने और कुछ नहीं चेक करना। सो इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो एक्चुअली। ठीक है, अब आपके पास प्रॉम्प्ट आ गया, एंटर की हमने 30, नहीं ठीक है, हमने इसी को रिफ्रेश कर लिया, एंटर किया हमने लेट्स से 20,
So the values that you specify for your variables are inclusive. ये भी याद रखें. 20 और 10 इंक्लूसिव है रेंज के. ये नहीं है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20 और 10 भी इंक्लूडेड है. इक्वल टू लिखा तो है सर आप उसी ऐप के अंदर लिख सकते हैं. हाँ, वो जो पहला ऐप है उसी के अंदर इकट्ठे नहीं लिख सकते कि मिनिमम एज और मैक्सिमम एज के दरमियान. भाई इनपुट तो आप ले रहे हैं ना, एक थर्ड वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आप ले रहे हैं. नहीं सर, किसके साथ कंपेयर करना, मतलब मिनिमम और एक मिनट पहले मेरी बात सुनो. मिनिमम और मैक्सिमम को ही कंपेयर कर लो. नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम एज फिर वो साइन इज इक्वल टू एज और फिर साइन इज इक्वल टू मिनिमम. नो, 3 पैरामीटर्स नहीं आ सकते इक्वेशन. ये मैथ नहीं है. एक्सेल में कर लेते थे, बोले नहीं ना, तो इधर भी नहीं अप्लाई होता. ठीक है, इट हैज टू बी 2 थिंग्स व्हिच आर कंपेयर्ड टुगेदर. But this is like more efficient way of writing the nested if you want. But like he said कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको एक थर्ड आउटपुट चाहिए हो, तो उसके लिए फिर आपको else if करके जाना पड़ेगा. ठीक है, you can remove. अच्छा, और ऑपरेटर चेक करो जी. Probably the last 2 that we're going to talk about. Review the code. फर्स्ट नेम में मैंने डाला, लास्ट नेम में है इफ द फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू है. डबल इक्वल्स टू का मतलब क्या है, कंपेयर करना. सो इफ इट इज इक्वल्स टू दिस, और लगाते हैं, इसको पाइप सिंबल भी बोलते हैं, इसको स्ट्रेट लाइन भी बोल लें. आपकी जो बैक स्लैश होती है ना आपके कीबोर्ड के ऊपर, उसके ऊपर ये की बनी होती है. सो शिफ्ट करके दोबारा ये करोगे ना तो यू विल गेट इट. Have a look at your keyboard. बैकस्लैश के ऊपर देखो पाइप सिंबल बना हुआ. ठीक है, सो 2 आप एंटर करते हैं फॉर और. मतलब क्या है कि इफ दिस इज ट्रू और दिस इज ट्रू, इफ के अंदर लगाते हैं ना एंड और, ये उसी तरह काम करेगा. ठीक है, हाँ जी, एंड का भी होता है. पहले ये समझो और का क्या है. और का क्या है, डबल पाइप सिंबल. सो इफ वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी ट्रू, दिस मैसेज विल कम. सो क्या ये आउटपुट क्या देगा, दैट इज माय आएगा ना, सही होगा, ट्रू हो जाएगा. नहीं तो एल्स भी डाल देते. ठीक है, आउटपुट करो, इट विल गिव द वैल्यू ट्रू. अच्छा, एंड के लिए इसने पूछा, एंड के लिए डबल एंड का सिंबल इस्तेमाल होता है. अब एंड का मतलब क्या हो गया, ये भी है, ये भी और ये भी दोनों सेटिस्फाई होंगे तो वैल्यू ट्रू आएगी. सो अब आउटकम क्या आनी चाहिए, फॉल्स. दैट्स इनकरेक्ट. अच्छा सर, मेरा एक सवाल है जी. कि अगर यहाँ पर फर्स्ट नेम इक्वल टू की जगह अगर आप एक इक्वल टू डाल देंगे तो क्या होगा, असाइन हो जाएगी, वैल्यू असाइन हो जाएगी. स्ट्रिंग वैल्यू कंपैरिजन तो होगा ही नहीं, वो तो सीधा ये वैल्यू जो मैंने स्ट्रिंग में डाली है वो उस पर असाइन हो जाएगी. कंपेयर करने के लिए हमेशा डबल इक्वल्स टू आए. सिंगल इक्वल्स टू लगा तो वैल्यू जो भी लिखी है वो असाइन हो जाएगी. जब इक्वल टू यहाँ पर आमतौर पर डबल. ठीक है, और अगर मैं तीसरा इक्वल्स टू डाल देता हूं तो दोनों फॉर्मेट डेटा टाइप भी चेक करेगा, वैल्यू भी चेक करेगा. सर एक सवाल. तो फिर ना करो, कर लो, चलो. तो मैंने ये दैट इनकरेक्ट मारा. दैट्स इनकरेक्ट क्यों आया था बेटा जी, मैंने इधर और की बजाय ना एंड कर दिया ना. सो जब तक कि ये ट्रू और ये ट्रू, दोनों जब तक ट्रू नहीं होंगी तब तक ट्रू नहीं आएगा. मैंने यहाँ पे वैल्यू अहमद रखी हुई है, यहाँ पे वैल्यू अरशद है, सो कंपैरिजन हुआ, अहमद इज नॉट इक्वल टू दैट. हाउएवर ये जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू दैट, सो आंसर फॉल्स आ. बस. अच्छा, इसको आई विल स्टॉप हेयर.
And also, what I'll do is from tomorrow, I will be giving you exam scenarios. So whatever elements are left, we will deal with them as you solve the scenarios. ठीक है? So जितना मैंने अभी तक किया है ना, वो तो सारा प्रैक्टिस कर लो. ठीक है? इफ कर लें, नेस्टेड इफ कर लें, ऑपरेटर्स का लगाना, वेरिएबल को बनाना, अलर्ट, प्रॉम्प्ट, कंफर्म. ठीक है? ये सारी चीजें जो अभी तक डिस्कस हुई हैं, यू शुड नो. इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, मॉड्यूलस. ठीक है ना? दे विल बी मेंशन्ड इन योर बुक एज वेल. आप उनको देख के एक दफा अप्लाई करके अपने हाथ से गुजार लें. टुमारो, यस, द फर्स्ट एक्सरसाइज विल बी डन, बट ऑल्सो उसके अंदर हम 2-3 चीजें देखेंगे कि किस तरह इंप्लीमेंट होती हैं. सो एज वी प्रोग्रेस, अब मैंने असाइनमेंट्स की या जो क्या कहते हैं, जो एक्सरसाइजेज हैं, वो इस तरह डिजाइन की हुई हैं कि आपको ऑटोमेटिकली सारे एलिमेंट्स का पता चलता जाए. बेसिक्स मैंने अब आपको बता दी. सर आपने ठीक हो गया?